बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने वही मास्टर स्ट्रोक खेला है जो हाल के दिनों में हरियाणा और उत्तराखंड में खेला था। बिहार चुनाव से ठीक चंद महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार एनडीए की रणनीति का हिस्सा है। कैबिनेट एक्सटेंड कर नीतीश कुमार ने चुनाव से ऐन पहले जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में चुनाव से चंद महीने पहले बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसी के साथ बिहार सरकार में 36 मंत्रियों का कोटा भी पूरा हो गया। मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री मौजूदा सरकार की कैबिनेट में हो सकते हैं और ये आंकड़ा अब पूरा हो चुका है। कास्ट इक्वेशन का ख्याल रखते हुए नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के जिन सभी 7 विधायकों को शामिल किया गया, उनमें कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समुदाय से आते हैं तो विजय मंडल केवट, राजू सिंह राजपूत जाति से आते हैं तो संजय सरावगी वैश्य समाज से हैं, जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से हैं तो सुनील कुमार कुशवाहा, जबकि मोतीलाल प्रसाद तेली जाति से ताल्लुक रखते हैं। 24 फरवरी को पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। नड्डा सीएम नीतीश कुमार से मिले थे। इस मीटिंग में नड्डा और मुख्यमंत्री के साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इसी मीटिंग में कैबिनेट विस्तार की रूपरेखा तैयार हुई थी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चुनावी साल में पीएम मोदी के दौरे के साथ ही चुनावी शंखनाद हो गया है और अब सीएम नीतीश कुमार ने भी सबसे बड़ी सियासी चाल चल दी है। चुनाव से ऐन पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर जाति, समुदाय और क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से होगा एनडीए की जीत का विस्तार? क्या जाति समीकरण से साधेंगे 2025 का रण? ये रिपोर्ट देखिए। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा। चुनावी साल में सबसे बड़ी चाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चल दी है। कैबिनेट विस्तार के साथ बिहार में 36 मंत्रियों का कोटा बुधवार को पूरा हो गया। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा। सीएम नीतीश ने फुल प्लेज्ड टीम के साथ बिहार में विकास की गति को और भी तेज करने का साफ साफ संदेश दे दिया है। चुनाव में विपक्ष को चित करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही जातिगत गणित का भी खास ख्याल रखा गया। नई कैबिनेट में सवर्ण समुदाय से कुल 12 मंत्री हो गए हैं, जबकि ओबीसी समाज से 17 मंत्रियों को जगह दी गई है। वहीं दलित और महादलित समुदाय के मंत्रियों की संख्या 7 है। बिहार सरकार में जातीय समीकरण को साधने के लिए कई बड़े चेहरों को तरजीह दी गई है। अगर पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग के कुर्मी जाति से आते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी ओबीसी की कुशवाहा जाति से आते हैं, जबकि विजय कुमार सिन्हा सवर्ण समुदाय की भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह नए मंत्री संजय सरावगी वैश्य, सुनील कुमार कुशवाहा, कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी, विजय मंडल केवट, राजू सिंह राजपूत और जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद तेली, विजय कुमार चौधरी भूमिहार, विजेंद्र यादव यादव, प्रेम कुमार कहार, श्रवण कुमार कुर्मी और संतोष सुमन महादलित समुदाय से आते हैं। वहीं सुमित सिंह राजपूत, रेणु देवी नोनिया, मंगल पांडे ब्राह्मण, नीरज कुमार सिंह राजपूत, अशोक चौधरी दलित और लेशी सिंह राजपूत जाति से मंत्री हैं। मदन सहनी मल्लाह, नीतीश मिश्रा ब्राह्मण, नितिन नवीन कायस्थ, महेश्वर हजारी पासवान, शीला मंडल धानुक और सुनील कुमार दलित समुदाय से आते हैं। मंत्री जनक राम दलित, हरि सहनी मल्लाह, कृष्ण नंदन पासवान दलित, जयंत राज कुशवाहा, रत्नेश सदा दलित और जमा खान सवर्ण मुस्लिम हैं। 2 पठान जाति से ताल्लुक रखते हैं, जबकि केदार प्रसाद गुप्ता वैश्य, सुरेंद्र मेहता कुशवाहा और संतोष सिंह राजपूत जाति से आते हैं। मसलन नीतीश कैबिनेट की जाति गणित को समझा जाए तो 12 सवर्ण, 17 ओबीसी और 7 SC/ST मिलाकर 36 मंत्रियों का कोटा पूरा होता है।
हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधान के प्रति साथ श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। लिहाजा ये देखना होगा कि जाति समीकरण से जीत की राह एनडीए के लिए कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।